हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन 50 एकेडमी पावर्ड बाय एआरडीएफ फाउंडेशन एंड यूएसटीएम। आज का जो हमारा विषय है वो है कि आखिर नीट की तैयारी कैसे की जाए कि हमें नीट में भरपूर एकदम अच्छे से हमें सफलता मिले। सबसे पहला आता है मोबाइल फोन। देखो, दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, एक जो ऑनलाइन अपनी पढ़ाई करते हैं और एक जो एक अपनी ऑफलाइन पढ़ाई करते हैं। ठीक है, जो ऑफलाइन पढ़ाई करते हैं उनको मोबाइल फोन यूज करने की आवश्यकता नहीं होती है मेरे हिसाब से। तो ये मेरी एडवाइस होगी कि जो भी स्टूडेंट ऑफलाइन पढ़ रहे हैं वो मोबाइल यूज ना करें। कभी कदार एक महीने में एक बार या दो बार यूज कर लिया, 3 बार यूज कर लिया, लेकिन अब ट्राई करें कि मोबाइल फोन यूज ना करें। नेक्स्ट, उसके बाद दूसरे टाइप के स्टूडेंट आते हैं जो ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। तो जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं उनको मेरी ये एडवाइस है कि अपना स्लॉट फिक्स करें। जिस टाइम उनकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं उसी टाइम से उनको मोबाइल फ़ोन यूज़ करना है। उसके बाद उनको मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करना है, कभी भी यूज़ नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं सबसे पहले हम लोग नीट का पैटर्न क्या है, आखिर नीट कैसा एग्ज़ाम लेता है। ठीक है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। तो जो नीट एग्जाम में हमारा टोटल 720 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जिसमें से 200 क्वेश्चंस रहते हैं। 200 क्वेश्चंस में से हमें 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। और ये जो हमारा सब्जेक्ट्स होते हैं ये हमारे 4 क्वेश्चन में डिवाइड होते हैं। एक होता है फिजिक्स, एक होता है केमिस्ट्री, एक होता है हमारा बॉटनी और दूसरा होता है हमारा जूलॉजी। ठीक है, फिजिक्स में 2 सेक्शन होते हैं, ऐसे ही हर पार्ट में 2 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन होते हैं। 15 में से आउट ऑफ आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो ऐसे ही आपको कभी फिजिक्स में टोटल 45 अटेम्प्ट करना है, केमिस्ट्री में 45 अटेम्प्ट करना है, ऐसे ही बॉटनी में भी 45 अटेम्प्ट करना है, जूलॉजी में भी कितने अटेम्प्ट करने हैं, 45 अटेम्प्ट करने हैं। तो इस नीट पैटर्न के बाद हम जानते हैं कि सेल्फ स्टडी आवर में हम अपना टाइम कैसे लगाएं, कैसे हम सेल्फ स्टडी आवर में हम कैसे पढ़ाई करें। तो सबसे पहली बात, जो आपको अपना सेल्फ स्टडी आवर बनाना है, जो शेड्यूल बनाना है, उसमें आपको ये पहले से पता होना चाहिए कि आज आपको क्या पढ़ना है और क्या कंप्लीट करना है। और हमेशा एकांत में बैठ के पढ़ना है, एकदम जहाँ पे किसी की आवाज़ ना आए, जहाँ पे आप कोई डिस्टर्ब ना कर सके। ठीक है, और हमेशा आपको अपनी पढ़ाई के आवर ऐसे डिवाइड करने हैं कि उसमें आप फिजिक्स भी पढ़ सके, केमिस्ट्री भी पढ़ सके और बायो भी पढ़ सके। और ऑलरेडी आपको हमेशा पहले से पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ाई करनी है, आज कौन सा टॉपिक खत्म करना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि आखिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करें। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए जो मेरे अकॉर्डिंग मेरा जो एडवाइस है वो हम कितने तरीके से कर सकते हैं। एक तो अगर आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं या किसी इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं तो आपको सबसे पहले अपने टीचर के नोट्स पढ़नी है और उस टीचर के नोट्स के हर एक शॉर्ट एग्जाम्पल करना है। वो सारे एग्जाम्पल करने के बाद आप उसकी पूरी नोट्स पढ़ने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आपको एनसीईआरटी का पूरा रीडिंग करनी है। एनसीईआरटी की रीडिंग करने के बाद एनसीईआरटी के बीच में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिस क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। कुछ सॉल्व भी होते हैं, कुछ अनसॉल्व भी होते हैं, दोनों को सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद जो प्रीवियस ईयर, ये भी होने के बाद प्रीवियस ईयर जो बचा, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और उसको पूरा करना है। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एक बार लगाने से नहीं होगा, 2 बार लगाने से नहीं होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस एक बार करने से नहीं होता है। आपको बार बार ये मेथड अपनाना पड़ेगा कि टीचर के नोट्स का क्वेश्चन, टीचर के नोट्स की थ्योरी, एनसीईआरटी की थ्योरी, एनसीईआरटी का क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर, इतना आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। बाकी आपको कोई किताब, कोई और स्टडी मटेरियल पढ़ने की जरूरत नहीं है। नीट का एक बहुत छोटा सा पोर्शन होता है जिसको हम एनसीईआरटी से और फैकल्टी के नोट से कवर कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है कि हम पढ़ाई कर लिए, अच्छे से पढ़ाई कर लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, तो उसके बाद अपने आप को आजमाने की बारी आती है। तो आजमाओगे अपने आप को, कहाँ पे टेस्ट में आजमाओगे। तो अब टेस्ट कैसे देना है, देखो नीट हमेशा ऑफलाइन टेस्ट लेता है,
ऑनलाइन टेस्ट अभी तक नीट का नहीं हुआ है, तो हमेशा ट्राई करना है जो भी तुम टेस्ट दे रहे हो वो टेस्ट हमेशा तुम्हारा ऑफलाइन का होना चाहिए, ठीक है। ऑनलाइन का टेस्ट नहीं होना चाहिए, ऑनलाइन का टेस्ट अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि नीट का एग्जाम बेस्ड होता है सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन टेस्ट। और तुमको ये भी तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए जो तुम टेस्ट दे रहे हो ये हमेशा नीट के टाइमिंग पे होना चाहिए। जैसे नीट का टाइमिंग 2 से 5 होता है, तुमको भी हमेशा एग्जाम 2 से 5 ही देना है। और जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, जो ऑनलाइन टेस्ट देते हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई ना कोई ऐसा टेस्ट ज्वाइन करें जिससे उनको ऑफलाइन टेस्ट की प्रैक्टिस हो। तो अगर कोई इंसान जी जान लगा के पढ़ाई करता है, पूरे परिश्रम के साथ पढ़ाई करता है, तो वो इस दुनिया का सबसे महंगा ईयरफोन और सबसे महंगा कोट पहन सकता है। और जिस दिन ये तुम्हारे वॉल पे ये कोट और ये ईयरफोन टंगा होगा, तुम दुनिया के सबसे खुश नसीब इंसान माने जाओगे अपनी नज़रों में, अपने माँ बाप की नज़रों में, अपने दोस्तों की नज़रों में। हर इंसान तुमको एक इज्जत से देखेगा। और अगर अभी तुम ये करोगे, पार्टी करोगे, एंजॉय करोगे, तो शायद तुमको बाद में जाके शर्मिंदा होना पड़ सकता है और तुम डिप्रेशन में जा सकते हो। तो मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए उसको सब दिमाग में रख के, ध्यान में रख के अपनी नीट की तैयारी करिए और आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। थैंक यू सो मच।